सबसे खूबसूरत चीज़ को छुपा के रखा है। सबसे खूबसूरत चीज़ उसके लिए कुरान है, उसे जुज़दान में रखा। फिर खाना काबा जिसे गिलाफ में रखा, और तीसरी चीज़ औरत जिसे पर्दे में रखा। अल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिन्हें अपने छोड़ दें उन्हें गैर मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप लोगों को आज जुम्मा मुबारक है कि अल्लाह आप सबको जो है खुशियाँ नसीब करे। आपके घर में जितनी भी परेशानियाँ हैं, परवरदिगार जो है इस रहमत बारानी के सदक़े में आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपको हंसता मुस्कुराता रखे। तो भाई रात को खूब सारी हुई बारिश कराची में, और अभी मैं जा रही हूँ इस वक्त नादरा के ऑफ़िस, क्योंकि मुझे अपना जो NIC कार्ड है उसको जो है वो स्मार्ट कार्ड में चेंज करवाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पिन को लेकर, जिसकी वजह से मुझे ये करवाना पड़ रहा है। तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा छोटू बेटा जो बड़ा मुंह फुलाया हुआ है, कह रहा है कि मुझे भी साथ जाना है, इस वजह से वो ज़रा गुस्से में थे। तो आज की वीडियो पे हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो पे हम कुछ 2-3 टॉपिक्स को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको याद हो कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किसी ने मेरा कंटेंट, मेरी कुछ वीडियोस, तकरीबन 4-5 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, तो मैंने इनको कॉपीराइट क्लेम दिया था, स्ट्राइक नहीं दी थी, क्लेम दिया था, जो कि 7 दिन के बाद स्ट्राइक में चेंज हो जाना था। तो हुआ ये कि 7 दिन हो गए और उसके बाद वो स्ट्राइक में चेंज हो गया। तो आगे बात करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग, ये जो भी मैंने आपको दिखाई है वीडियो जिनकी, इसका नाम है जी फ़ातिमा जाफ़री, और अच्छी टिकटॉकर है, और इसने अभी यूट्यूब पर चैनल भी रिसेंटली बनाया है। तो जो लोग जो हैं जिन्होंने इनको सब्सक्राइब नहीं किया वो तो वो कर सकते, क्योंकि इनका कंटेंट ज़बरदस्त और अच्छा होता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इनको मेरे चैनल पर भी देखेंगे, और अमजद बल्तिस्तानी को भी आप इंशाल्लाह ज़रूर मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि मैं इनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। हो सकता है कि जल्द आपको ये सरप्राइज़ मिले। अब हम करते हैं वापस टॉपिक पे बात। तो जिनको मैंने क्लेम किया था तो उनका रात को ईमेल आया कि आपकी जो चैनल है उसकी तरफ से मुझे स्ट्राइक मौसूल हुई है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि मैंने आपकी वीडियो यूज़ की है, तो मैं आपकी वीडियो रिमूव कर देती हूँ, आप में से कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो हटा लीजिए। तो उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि आई एम सॉरी कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि आपको इतनी परेशानी देखनी पड़े। तो आपको मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, मगर उसके बावजूद भी आपने जो है वो रिमूव नहीं की, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक बन गई है। तो आप परेशान नहीं हो, तो मैं उसको जो है हटा दूँगी और वो स्ट्राइक ख़त्म कर दूँगी। ये मेरी उनके साथ बात हुई, और ज़ाहिर है स्ट्राइक किस तरह ख़त्म करनी इसका तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैंने खोला जी लैपटॉप, और मैंने वहाँ पर ढूंढी वीडियो, तो मुझे नज़र आई जी हमारे टेक्निकल तनवीर असगर की वीडियो। तो मैंने इनकी वीडियो से सीखा कि हम अगर किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं तो हम उसको वापस कैसे करते हैं, हम उसको जो है ख़त्म कैसे करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस सीख लिया। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं इस बात को कि अगर कोई इस तरह से कॉपीराइट आ जाती है, किसी पे स्ट्राइक आती है, तो हम इसको किस तरह ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं गई हूँ, मैंने यहाँ पर एक ईमेल कंपोज की है सबसे पहले, और उस पर मैंने मेंशन किया है copyrightyoutube.com को। वहाँ पे मैंने उनको ये सारा कुछ बताया है कि किस तरह से जो है ये सब कुछ हुआ है। तो हम इसमें लिखा है भाई डियर यूट्यूब, आई वांट टू रिएक्ट माय कॉपीराइट ऑन, और ये सारा कुछ लिख देना है जो भी आपका मुद्दा है। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं ये जो है ना अपना जो स्ट्राइक है इसको वापस लेना चाहती हूँ, और यहाँ नीचे मैंने उनका जो है लिंक दे दिया। अब ये लिंक जो हमें देनी है उस वीडियो का लिंक देना होता है जो कि हमें, जिसमें हमने कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम किया होता है, जो सेकंड पर्सन का होता है। तो सीधा सीधा जहाँ आपने वीडियो जहाँ पर होती है वहाँ पे ऊपर जो होता है ना, ये देखिए ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये वाली जो URL है ये उनकी वीडियो का है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और उसके बाद ले जाकर इसको ईमेल पर जो है वो करके इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल सा काम है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं यहाँ पे किया, और उसके बाद थैंक्स लिख के हमने इसको सबमिट कर देना होता है। तकरीबन 24 आवर्स के अंदर हमें रिप्लाई आ जाता है, और मुझे फ़ौरन ही ईमेल आ गया यूट्यूब की तरफ से कि हमने जो है आपकी जो दरख्वास्त है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द हम आपको बता देंगे। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि भाई 24 आवर्स के अंदर आपकी स्ट्राइक जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब यहाँ बात आती है मेरी स्ट्राइक की। जो लोग कह रहे हैं कि आपकी स्ट्राइक ख़त्म कर दी अंबर ने, तो अंबर ने मेरी वीडियो पर से स्ट्राइक ख़त्म नहीं की। बहुत से लोगों को ये भी मसला हुआ कि भाई आपने बात क्यों की थी, आपको सही स्ट्राइक पड़ी है। तो यार अगर मैंने उनके छोटे से क्लिप लिया था और इस तरह से कर लिया था, उनसे अपोलोजाइज़ भी कर लिया था और माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी कहानी, उनकी वीडियो डिलीट कर दी, उन्होंने स्ट्राइक बल्कि वापस नहीं लिया। फिर मैंने एक वीडियो बनाई शबाना आंटी के लिए, उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि प्लीज़ ये स्ट्राइक ख़त्म करवा दें अंबर से कह के, मगर रिसेंटली हुआ ये कि उसके नेक्स्ट डे ही
स्वीटी व्लॉगर ने जो है वो वीडियो अपलोड की मेरे ख़िलाफ़, मुझे बहुत बुरा भला लगा। उसके नेक्स्ट डे जो है फ़रहाना व्लॉगर ने जो है वीडियो अपलोड की और ये सब कुछ शबाना आंटी की नज़र में था, उन्होंने उस पर कमेंट भी किए। अब इस बात से कतई नज़र इस चीज़ों से हटकर अगर मेरा और अंबर का मामला था, अगर मुझे इनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हम बात नहीं कर सकते किसी के कंटेंट को लेकर, तो किस तरह से काम चलेगा? मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कही थी, आप मुझे बताएं। क्या न्यूज़ चैनल बंद हो जाने चाहिए? कोई भी न्यूज़ चैनल ना चलाए। अगर वो भी तो दूसरों पर बात करते हैं। अगर ये बात है तो फिर जितने भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम आते हैं, जितने टॉक शोज़ आते हैं, उन सबको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसी न किसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है यूट्यूब में कि आप किसी के भी ऊपर बात नहीं कर सकते? मैंने कंटेंट जो बनाया था वो ये था कि अगर एक बड़ा क्रिएटर है, एक बड़ा यूट्यूबर है, उसके नीचे जो उसकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे, उनका काम कितना, कंटेंट उसका कितना अच्छा है या क्या है, इस पर अगर बात करने का मुझे हक नहीं है, अगर ये राइट मेरे पास नहीं है कि मैं किसी को भी तनकीद कर सकूं या किसी की तारीफ़ कर सकूं, तो फिर यूट्यूब की अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे कॉमेंट का बॉक्स क्यों दिया गया? यूट्यूब को चाहिए थे कमेंट का बॉक्स ही ना देते। इसमें कमेंट का बॉक्स इसलिए दिया गया कि ताकि आप इस पर कमेंट कर सकें और अपनी राय दे सकें। अगर आप, ये वीडियो क्यों दिखाई जा रही है हमें, ये जो लोग वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स दिखाते हैं, ये हमें दिखाते हैं इसलिए कि वो चाहते हैं या तो हम तारीफ़ करें या तनकीद करें, दोनों में से एक काम होता है। हर कोई जो है इस काम को करता है, दुनिया में ऐसा होता है कि हर कोई जो है वो, ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ। और मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की शबाना आंटी के मुतालिक, तो मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जिस पर आप कहते हैं कि आप व्यूज़ लेने के लिए शबाना आंटी को कह रही, मैंने कोई बात उनके ख़िलाफ़ नहीं की। अंबर की खाली फुटेज ली थी मैंने और उनकी वीडियो के ऊपर थोड़ा सा कह दिया था कि बस इनका काम ऐसा है और गुड़िया का काम ऐसा है, बस ये मेरी सज़ा हुई। और इसके बाद इन्होंने जो काम शुरू किए, मुख्तलिफ़ लोगों से वीडियोज़ बनाई, मुख्तलिफ़ लोगों से जो है कह के मेरे ऊपर अजीब अजीब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, थम ही नहीं रहा, और ये सिलसिला चला जा रहा है कंटिन्यूसली। मैं कहती हूँ अगर मामला हम लोगों के दरमियान था तो ये स्वीटी व्लॉगर क्यों आई बीच में, फ़रहाना व्लॉगर क्यों आई बीच में, ये कुकिंग विद महरीन क्यों आई? इनका क्या राइट बनता है कि मुझे आके बातें कर रही हैं? इन लोगों को बोलना नहीं बनता, इनका मेरे ऊपर आके मेरे लिए बोलना नहीं बनता। ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन्हें उनकी सपोर्ट मिली हुई है, क्योंकि उनके चैनल को उन्होंने शॉर्ट आउट दिया हुआ, तो इसलिए जो उनके बच्चों के साथ होगा वो ये करेंगे। मेरा तो कंटेंट यही है, मैं तो बात करूँगी, मैं तो किसी न किसी चैनल को लेकर रिव्यू करती हूँ, ये मेरा कंटेंट है भाई, मैं खुलेआम कह रही हूँ। मैं नहीं बनाती व्लॉगिंग, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो जो जिसका जैसा काम होता है सच सच बताती हूँ। भाई आपका काम ऐसा, आपका काम ऐसा, झूठे की तारीफ़ नहीं करती मैं। ये मेरी सज़ा है, अगर आप लोगों को पता चलता तो ठीक है, और ये कहीं पे भी मना नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक़ है, अपने काम के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं है, तो काइंडली अपनी वीडियो, अपनी व्लॉगिंग जो अपने घर वालों को दिखाया करें, पब्लिक मत किया करें, प्राइवेट किया करें। और अगर आप पब्लिक करेंगे तो फिर आपको अच्छे बुरे दोनों सुनने को मिलते हैं। अपनी वीडियोज़ के नीचे आप लोग तनकीद वाले वीडियोज़ को जो कॉमेंट करते हैं उनको तो आप हटा देते हैं, उनको तो आप रिमूव कर देते हैं, उनको तो आप हाइड कर देते हैं, अच्छे कॉमेंट करते रहें। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आप तीनों से कह रही हूँ, पहले अपने गिरेबान में झांकिए, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरों पे बात कीजिएगा। और जो बड़ा इंसान होता है ना, जो बहुत अच्छा क्रिएटर होता है, जो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव देखता है, मेरे ऊपर आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, उसके जवाब में मैंने आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज लिए। आज भी मैं दिल से दुआ करती हूँ, आप लोग एक तरह से यूट्यूब पे हम लोग सब एक कुलीग के हिसाब से हैं। मैं आज भी दुआ करती हूँ परवरदिगार आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, जितनी मेरी किसी